अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 इसका लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और जो बोर्ड के पेपर में लास्ट 2 टाइम्स ये आ चुका हुआ है। टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के माहौल की हिफाजत कैसे की जा सकती है। माहौल की हिफाजत से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि माहौल ख़राब किस वजह से हुआ, वो कौन से अनासर हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब हुआ। बात की जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। नो डाउट आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन द 19th सेंचुरी इंडस्ट्रीज़ ने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल कर दिया। एट द सेम टाइम उसने हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को बुरी तरह डिस्टर्ब किया, उसको बल्कि डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वो कौन सी चीज़ होती है इंडस्ट्रीज़ की जो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करती जा रही है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। टन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड एंड इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। इट मीन्स कि इंडस्ट्रियल वेस्ट इन 3 फॉर्म्स या 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एंटर होता जा रहा है इंजेक्टेड, और इसको टॉक्सिक या कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स के साथ बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करता जा रहा है। टॉक्सिक कहते हैं जहरीले को, कार्सिनोजेनिक कहते हैं कैंसर कॉजिंग मटेरियल या कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। अच्छा, ये टॉक्सिक या कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? कौन से इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि टॉक्सिक हैं या कैंसर कॉजिंग हैं? फॉर एग्जांपल हैवी मेटल्स। हैवी मेटल कौन से हैं? नंबर 1 लेड, नंबर 2 क्रोमियम। लेड जो कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑटोमोबाइल्स फॉर एग्जांपल रिक्शा वगैरह जो इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्रोमियम इट इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज ऑफ टेनरीज, जो चमड़े के कारखाने होते हैं, चमड़े को सीधा करने के लिए यूज़ किया जाता है क्रोमियम को। ये कार्सिनोजेनिक और टॉक्सिसिटी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर फैला रहे होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ या उनको डिजीज़ कॉज होती हैं। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? नीड टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने से पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि इश्यूज हैं क्या। तो ये बायोलॉजी हमें किस तरह इसमें रोल प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है। पोल्यूशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड और एल्स इट वुड बी आउट ऑफ कंट्रोल। हमें पोल्यूशन के बारे में तवज्जो देनी चाहिए, अदरवाइज पोल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। नतीजतन वर्ल्ड इकोसिस्टम सफर फ्रॉम इरिपेयरेबल लॉस। तो ये इकोसिस्टम को अनबैलेंस कर देगी, हमारा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट विल नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ, जिसकी वजह से लाइफ का एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें बायोलॉजी का क्या रोल है? अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। बायोलॉजी हमें इसके बारे में तवज्जो देती है। क्या कहती है? स्ट्राइव टू फाइंड सॉल्यूशन टू सेट द इन्वायरमेंट राइट वेयर इट इज़ डिट्रियोरेट। डिट्रियोरेट कहते हैं ख़राब होना। हमें बायोलॉजी ये कहती है कि आपने उन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को सही करना है जहाँ से ये ख़राब हुआ है। हमारा इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से ख़राब हुआ है, आप उन्हीं को सही करें। तो नंबर 1 वेस्ट ट्रीटमेंट। हमने स्टडी किया वेस्ट मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रीज़। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बायो रीमीडिएशन। बायो मीन होता है लाइफ और रीमीडिएशन वर्ड डिराइव किया गया है फ्रॉम द रेमेडी, और रेमेडी कहते हैं ट्रीटमेंट को या इलाज को। तो बायो रीमीडिएशन मीन ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? रिमूवल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम टॉक्सिक मटेरियल या कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से अपने इन्वायरमेंट से रिमूव करते हैं, उसको कहा जाता है बायो रीमीडिएशन। और ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? एलजी। एलजी क्या करती है? ये टॉक्सिक मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बायो एब्जॉर्प्शन। एलजी रिमूव मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। कैसे? एलजी जब इन मेटल्स को एब्जॉर्ब करेगी तो इस प्रोसेस को नाम देंगे बायो एब्जॉर्प्शन। बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एलजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर से एब्जॉर्ब कर लेती है टॉक्सिक मटेरियल को। इस प्रोसेस को नाम देते हैं बायो एब्जॉर्प्शन।
एलजी के एग्जांपल के साथ साथ आप नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे वहाँ पे फंजाई की एग्जांपल भी है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द बायोरिमेडिएशन। तो ये बायोरिमेडिएशन की डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल आप एलजी दे सकते हैं। अगर आपसे बायो एब्जॉर्प्शन का पूछा जाता है तो आप एलजी रिमूव मेटल्स बाई बायो एब्जॉर्प्शन, ये एग्जांपल। इंडेंजर्ड स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जिनको ख़तरा लाहक होता है, वो फ्यूचर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उनको कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। स्पीशीज़ विच आर एमिनेंट, एमिनेंट कहते हैं फॉरन, डेंजर खतरा, ऑफ एक्सटिंक्शन नापायद होने का या ख़त्म होने का या डिसअपियर होने का। स्पीशीज़ विच आर एमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, फॉर एग्जांपल पांडा। वो स्पीशीज़ जिनको फ्यूचर में नापायद होने का ख़तरा होता है उनको कहा जाता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो पांडा इस टाइम पाकिस्तान के अंदर भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कंसिडर किया जाता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक नेशनल प्रॉब्लम है, लाइक अदर नेशनल प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी एक नेशनल प्रॉब्लम है। लाइफ इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर किसको कहते हैं? वो वाटर जो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है या जिसके अंदर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। फॉर एग्जांपल रिवर, कैनाल या स्ट्रीम्स वाटर को हम नाम देते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर होता क्या जा रहा है? इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल या सीवेज वाटर या वेस्ट मटेरियल ऑफ द सीवेज ये कंटिन्यूसली एंटर होता जा रहा है और हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, जिसकी वजह से लाइफ डिक्लाइन की तरफ जा रही है, लाइफ ख़त्म होती जा रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो हम यूज़ करते हैं, एडिंग लेड इनटू द एटमॉस्फेयर, ये कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर के अंदर लेड जो कि एक मेटल है ये ऐड करते जा रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। हमें ऐसा ऑटोमोबाइल यूज़ करना चाहिए जो लेड फ्री हो, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी थ्रेट से बचाया जा सके। तो ये आपका टॉपिक था जिसको प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें हमने ये देखा कि इंडस्ट्रीज़ कैसे हमारे इन्वायरमेंट को कंफर्टेबल बनाती हैं और उसमें कैसे थ्रेट कॉज की इन्वायरमेंट को, और फिर उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने हेडिंग्स कुछ एक्स्ट्रा बना दी हैं जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करेगा और फुल मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए भी फुलफिल इसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करेगा। अब तक के लिए